जय हिंद। इस वीडियो में देखने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी में मैथ के मास्टर क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन और परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 6 दिन में खत्म होता है। एक अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बनाना है, जो जो दिया गया उसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ कितना दिया गया, ए प्लस बी कितना दिया गया है यहाँ पे लिखेंगे। चलिए देखते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना है 8 और इधर कितना दिया गया, ए अपनी क्षमता का 2 गुना। तो यहाँ पे 2 गुना प्लस 2a हो जाएगा और बी अपनी क्षमता का 1/3 गुना। तो 1/3 गुना कितने दिन में कार्य होता है? तो 6 दिन में। यहाँ 6 दिन, अब 2 से कटा लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अब यहाँ से ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर कितना आ जाएगा, 4a प्लस 4b और इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा कितना b। अब ये वाला b इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा 3b और ये वाला a जो है यहाँ पे इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 में 4 जाएगा तो कितना बचा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। अब क्या लिखना है, a बाय b लिख सकते हैं या b बाय a, तो हम इधर ही रखेंगे b, इसको यहाँ पे रखते हैं b बाय a और यहाँ वाला हमेशा यही रह जाता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 3 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये a का क्षमता कितना है 3 और b का क्षमता कितना हो गया 2। अब टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालने के लिए इधर वाले को ले सकते हैं या इधर वाले को, तो हम इधर वाले को ले रहे हैं। a प्लस बी यहाँ लिखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई में 8 है और a प्लस बी का क्षमता यहाँ देखिए, a बराबर 3 और b बराबर 2, दोनों को जोड़ेंगे 5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये कितना आ गया है 40। अब पूछा जा रहा है ए का कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो टोटल है कितना, यहाँ पे आ चुका है 40 टोटल। तो टोटल में ए का क्षमता यहाँ देखिए 3 है, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे कटा लेंगे, तो 13 तिया 39 बचा कितना 1, तो 1/3, 13 सही 1/3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 100% इस क्लास से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार है, प्रैक्टिस के लिए लिया गया है दूसरा क्वेश्चन। तो फिर उसी प्रकार ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता से 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में खत्म होता है। ये अकेला काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और ये कितने दिन में कर रहा है 5 दिन बराबर ए 2 गुना क्षमता है प्लस बी 1/3 गुना है और यहाँ पे 3 है, वहाँ उस क्वेश्चन में क्या था 6 था, तो यहाँ 3, तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 5b और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6a और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा b। अब b को एक तरफ और a को एक तरफ, तो a बाय b कितना आ जाएगा, यहाँ a इक्वल टू 4b, इधर माइनस करेंगे तो a और b यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाले ऊपर आता है, यहाँ क्या 1, तो यहाँ 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 4/1, तो a का क्षमता 1 4 आ गया और b का क्षमता a आ गया। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे इधर वाले से, तो a प्लस b और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 5, तो a प्लस b कितना है 4 1 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल वर्क कितना आ गया 25। पूछा जा रहा है ए कितने दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए का क्षमता यहाँ पे कितना है 4, तो 25/4, 4 से कटाएंगे, यहाँ पे 4 से कटा लेंगे तो 6 सही 1/4, 6 चौके 24 1 25 हो जाता है, तो 6 सही 1/4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 9,831 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेची। पहली पर उसे 13% लाभ और दूसरी पर उसे 13% हानि, कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो यहाँ पे जब भी इसको ध्यान में नहीं रखना है, सीधा डायरेक्ट यदि बराबर लाभ और हानि है तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और बटे 100 करना है। तो 13 का स्क्वायर बटे 100, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169
और यहाँ पे ये कितना होता है 100, यहाँ नीचे आ गया। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 1.69% ये हमेशा लॉस होता है, तो लॉस ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पे इसको इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसका कोई काम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो जब भी यहाँ पूछे तो दो जगह पास पास रखना है और लास्ट में दोनों विषयों में जो यहाँ हमेशा फेल कर देना है। तो यहाँ पे क्या है पास प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखेंगे 48% पास, तो पास लिख लेंगे। अब यहाँ पे 56% अनुत्तीर्ण है, तो 100 में 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44%। तो यहाँ पे लिखेंगे 44%। और यहाँ पे क्या करना है बोथ में भी प्लस कर देना है। यहाँ 32% दोनों में फेल होना चाहिए, तो यहाँ दोनों में है तो इसमें चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इसको 32% माइनस क्या कर रहा है 100% में कर देना है, तो उत्तीर्ण छात्रों का आ जाएगा। तो इसको सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 124 और माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24%, ऑप्शन नंबर ए। इसका दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी आप लोग को बता देते हैं। ये सिंपल सा तरीका है, कोई भी क्वेश्चन आए यहाँ से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें क्या करना है, दो जगह इसमें तीनों जगह पास पास कर देना, और बोथ जो है यहाँ जैसे फेल हो रहा है तो यहाँ भी पास करना है और उसको घटा देना है। तो क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे पास पास और यहाँ पे बोथ पास, यहाँ पे दोनों विषय में पास। तो पास यहाँ पे 48% हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 48%, और यहाँ 56% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो पास कितना होगा 100 में 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44%। और बोथ में यहाँ 32% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहा है, असफल हो रहा है, तो सफल छात्र कितना होगा 68%। तो यहाँ पे लिखेंगे 68%। ये दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया 92%, और इसमें घटा लेंगे 68 माइनस यहाँ करेंगे तो ये भी आ जाएगा 24%, ये उत्तीर्ण छात्रों का। तो ऑप्शन नंबर ए, जो तरीका आप लोग को पसंद है उससे आप लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज का मूलधन का 25/16 है तो यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एसआई का फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, एक बार लिख लेते हैं। एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बाय 100 होता है। तो इसमें क्या करना है आर और टी दोनों बराबर हो जाता है, आर और टी दोनों बराबर है। और यहाँ पी ये नीचे वाला हमेशा पी होता है और ऊपर वाले 25/16 है, तो ये एसआई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, इस फार्मूला पे रख लेंगे। तो एसआई यहाँ पे कितना है 25, तो 25 लिख लेंगे। पी कितना है यहाँ पे 16, और आर और टी बराबर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। रेट प्रतिशत पूछा जा रहा है तो आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं या डायरेक्ट आर स्क्वायर का मान यहाँ पे आर बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से कटा भी सकते हैं, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, और यहाँ से 25 × 25 125 हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे साइड में आर स्क्वायर बराबर 25 × 25 और बटे 4। तो आर स्क्वायर जो है यहाँ पे रूट आ जाएगा, और 25 रूट 25 है तो यहाँ पे एक 25 आ जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2, और 25/2 को कटाएंगे तो 12.5% आ जाएगा। तो 12 सही 1/2%, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे 5 वर्ष में कितना हो रहा है 2 गुना। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे कुछ भी पूछे तो t बराबर n-1 बाय r मल्टीप्लाई 100, तो इस प्रकार रख सकते हैं। तो नहीं तो सीधा यहाँ पे याद रखेंगे 5 वर्ष में बोला जा रहा है तो 5 ईयर में 2 गुना, तो यहाँ पे हमेशा 1 कर देना है। जैसे n-1 है तो 3 गुना बोला जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना।
अब दर पूछा जा रहा है, तो दर तो 5 एक ईयर में कितना आ जाएगा 2/5। अब 2/5 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ 25 से इसको कटा लेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 के 20 और यहाँ पे सभी को कटा लेंगे तो आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही बनाना है, 12% जो है तो टी बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4%, 4 गुना हो जाता है तो टी बराबर n-1/r मल्टीप्लाई 100। तो 4 गुना तो 4 - 1 करेंगे और r प्रतिशत है तो r रेट प्रतिशत कितना है 12, यहाँ माइनस है -1 और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 3/12 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 3 चौके 12 और 25 चौके 100 कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि 45 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाती है, इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे फिर से वही है, तो जैसे 45 वर्ष में हो रहा है कितना गुना 4 गुना, तो यहाँ लिखेंगे 3 और स्वयं का 6 गुना होने के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ 6 गुना हो जा रहा है तो इसको भी 1 घटा के लिखेंगे 5 और नीचे कितने वर्ष में, तो यहाँ इसको x लिख लेंगे और यहाँ 3 से कटा लेंगे इधर 15 × 45 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर 15×5 = 75। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 गुना हो जाती है, इन धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए वही करना है, -1 करना है, हमेशा -1 कर रहे थे तो वही करना है। 12 और 13/7 हो जा रहा है तो यहाँ पे 13/7 तो 1 माइनस करते थे तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और ये कितने वर्ष में, तो x मान लिए कितने वर्ष को, तो यहाँ से कटा लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/7 और यहाँ पे बाय में कितना 3 गुना, तो यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 12 है और यहाँ x तो 6 दूना 12। अब यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 7 दूना 14 और यहाँ बचा कितना है यहाँ 2, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 28। यहाँ पे एक बार ध्यान से समझ लेंगे, 12 वर्ष में कितना हो रहा है 13/7, तो यहाँ लिखेंगे 13/7 -1, ठीक है 13/7 -1 और 3 गुना स्वयं का कब होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ x वर्ष में, तो यहाँ पे इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो एक इधर लिख लेते हैं 12x और इधर लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/7/2। अब यहाँ कटा लेंगे 2 छक्के 12, अब यहाँ 6 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा और यहाँ 7 दूना 14 और 14 दूना 28, तो x बराबर 28। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 4 वर्ष के बाद 848 रुपये के ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपये के होंगे। तो यहाँ पे साधारण ब्याज जब भी पूछे तो जितना वर्ष बोला जा रहा है तो उतना वर्ष तक ही जोड़ना है, तो 100% सबसे पहले मानेंगे 100, उसमें से जितना प्रतिशत है उतना जोड़ते जाना है। तो 104, 108, 4% और 4 वर्ष के लिए तो 4 वर्ष तक ही जोड़ना है तो 112। अब इसको टोटल को जोड़ेंगे 424 और ये कितना दिया गया है हमें 848, तो 848 इससे कितना गुना ज़्यादा भाग दे के देख सकते हैं, तो इससे 2 गुना ज़्यादा, तो ये भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 200। 200 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 900 रुपया का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपये दे ऋण भुगतान करेगा। तो यहाँ पे वही करना है, 5 वर्ष तक बोला जा रहा है तो 10% जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 100, उसके बाद कितना हो जाएगा 110, 120, 130 और 140। यहाँ 5 वर्ष तक है तो 1 2 3 4 5 वर्ष हो गया। अब यहाँ पे
इसमें से सभी को जोड़ लेना है। जैसे जोड़ेंगे 0 यहाँ आ जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे 10 के 0 हाथ में 1 आ जाएगा, हासिल 1, और 5 1 6, यहाँ कितना आ जाएगा 600। और हमें दिया कितना गया है, हमें यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ इधर इसका दिया गया है कितना 900 वार्षिक भुगतान, तो ये 900 दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, 9 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार ये भी 9 गुना आ जाएगा, तो 9 चौके 54 और 00, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो 2 वर्ष में अपने आप का कितना गुना हो जा रहा है, 1.44 गुना, तो एक का ही 1.44 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 00 नीचे आएगा, तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। और 2 वर्ष में बोला जा रहा है तो इसका रूट हो जाएगा, तो ये 10 का रूट 100 और 12 का रूट 144, यहाँ पे निकाल सकते हैं ये 2/10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 10 दूना 20%, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 से 25 रुपया कितने वर्ष में 676 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 625 और यहाँ पे 676, इसका रेशियो ले लेंगे और यहाँ पे रूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25 और ये कितना है 26। अब यहाँ पे 1 का हो रहा है, तो 1/25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और यहाँ पे कटा के देख लेंगे 25 चौके 100, तो 4% आ रहा है, तो यहाँ रूट किए तो मतलब 2 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई धन 27 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 64 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 5/2 गुना हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब सीजीएल में भी क्वेश्चन आए हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझना है। 27 है तो यहाँ पे लिखेंगे 27 वर्ष कितना है 64 गुना हो जा रहा है, तो 64 गुना, और कितने वर्ष में यह पूछा जा रहा है 512, यहाँ पे लिखेंगे ध्यान से, ये 512 है, इसको सॉल्व सही कर लेंगे 512। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे n और 1/T1 इक्वल टू n2 1/T2, इसी पे रखना है। तो 64 लिखेंगे 64 और 1/T1 इक्वल टू 512 1/T2। अब यहाँ पे 64 का 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2/27 आ जाएगा, यहाँ पे 27 लिखेंगे, T1 मतलब 27 वर्ष यहाँ दिया गया, और यहाँ पे 8 का क्यूब या स्क्वायर कुछ भी है 512, तो क्या है 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का क्यूब और T/T2। 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 से 8 कट जाएगा, और T2 यहाँ पे लिखेंगे T2 बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब 27 दिया 81/2, तो 81/2 करेंगे तो 40.5, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्ष में होगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है 4 गुना, और कितने वर्ष में, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क या x बराबर 4 गुना कितने वर्ष में, 64 गुना कितने वर्ष में, तो 64। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ऊपर वाले का 64 क्यूब स्क्वायर या पावर कुछ भी हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का क्यूब 64 होता है, तो ये क्यूब और पहले वाला वर्ष को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3 करेंगे तो 7 या 21, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो ये इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की राशि 13,310 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझते जाना है। तो अर्धवार्षिक बोला जा रहा है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे जितना दिया गया है 0 13 3 1 0, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे
रूट अंडर रूट क्यूब करेंगे और इसका भी अंडर रूट क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, 3 का क्यूब हो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो जाता है। तो ये 3 वर्ष में हो रहा है। तो ये जो आया 3 वर्ष, तो 3 वर्ष। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे। तो 1 सही 1/2 वर्ष आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 का यहाँ लिखेंगे, यहाँ अर्धवार्षिक है तो यहाँ 10% आना चाहिए। तो 10 और 11 अंतर कितने का, 1 और 1/10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 0 से 0 कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। और यहाँ 20% है तो अर्धवार्षिक बोला जाता है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा उसका आधा। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है और प्रतिशत चेक करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 7 वर्षों में 6000 हो जाता है तो वही धन 14 वर्ष में 9000 हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर 7 वर्ष में कितना हो रहा है 6000, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000। उसके बाद 14 वर्ष में यहाँ पे लिखेंगे 14 वर्ष और यहाँ 7 वर्ष। 14 वर्ष में कितना हो जा रहा है 9000। तो यहाँ पे इसको तीनों के ऐसे कटा लेंगे और 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2:3। और जो हमेशा ये इससे कंपेयर करना है 6000, तो यहाँ पे 6000, ये 6000 दिया गया है तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 2000 गुना ज़्यादा। तो ये 2 का भी 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में 16 गुना हो जाता है तो 32 गुना कितने वर्ष में होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना है। इसका 2 तरीका बताएंगे, तो जो तरीका अच्छा लगे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 12 वर्ष में कितना हो रहा है 16 गुना, तो 32 वर्ष में। तो यहाँ नीचे वाला ही पूछा गया है। तो यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 रूट इसको करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 2 सही 1/2 और ये 5/4 आंसर। तो 5/4, तो 12 और जो पहले करते थे 5/4, यहाँ से कटा लेंगे 3, 5 तिया 15। ये वाला आपको तरीका समझ में नहीं आया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इसका दूसरा तरीका बताते हैं, उससे आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना दिया गया 16 वर्ष। यहाँ पे 16 गुना हो जाता है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 16x बराबर 32। अब क्या करना है, यहाँ पे वर्ष को बाद में कंपेयर करेंगे और यहाँ पे 16 को तोड़ेंगे, 2 का 4 पर 4x, और इधर 32 को भी तोड़ेंगे 2 पर पावर 5x। तो ये वाला कट जाता है, बराबर में जो रहता है। तो 4x बराबर जो 5 आया यहाँ पे लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ चुका है 5/4। वहाँ भी आया था 5/4। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ष दिया गया है तो 12 और यहाँ 5/4, यहाँ पे कटा लेंगे, 5 4 तिया 12 और 5 तिया कितना आ जाएगा 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कोई धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उल्टा पूछा गया है। 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो यहाँ पे 4 गुना हो रहा है 5 वर्ष में। तो 15 वर्ष में, ये वर्ष है, 15 वर्ष में पूछा जा रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे x मान लेंगे इसको, कितना गुना। तो ये देखिए 5 से कितना गुना, इससे है 3 गुना, 5 तिया 15। तो 4 का वहाँ पे पावर का इसे मल्टीप्लाई करते थे इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई को पावर करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15,000 की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपया का अंतर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 2 वर्ष का जब भी रहे तो यहाँ पे लिखना है डी बराबर, यहाँ लिखना है डी बराबर, इसको लिखेंगे डी बराबर पी आर का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। तब यहाँ डी की क्या है अंतर, तो कितना अंतर है 96, और पी कितना दिया गया है प्रिंसिपल 15,000, और आर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे नीचे कितना है
100 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में, और 3 से इसको कटा लेंगे 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे कटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर स्क्वायर बराबर 64 आ गया, तो इधर आर बराबर अंडर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर अंडर रूट 64 का रूट क्या होता है 8, तो 8% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।